प्रशांत से सांची को दूर करता है और उसे अपने आदमियों को उसे पीटने का इशारा कर देता है। आरव का इशारा पाकर उसके सभी आदमी प्रशांत के पास आते हैं और उसे अपनी लातों से और गुस्से से पीटना शुरू कर देते हैं। प्रशांत को पिटता देख आरव एक डेविल मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। ORR, वही सांची की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो आरव से अपना हाथ छुड़ाने की बहुत कोशिश कर रही थी। सांची आरव की पकड़ डीएच से छूटते हुए उसके आदमियों से रट हुए कह रही थी, छोड़ डीच दो, उसे मत मारो। पर गर्व पर उसकी किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं हो रहा था। अपनी इस कोशिश में सैगी ने कई बार आरव के हाथ पर अपने दांतों से काटा भी था, पर आरव पर उसके काटने का भी कोई असर नहीं हो रहा था। प्रशांत को आरव के लोग बहुत बुरी तरह पिट रहे थे। उसकी हालत बहुत खराब होती जा रही थी, जिसे देखकर सांची को उसकी बहुत फिक्र होती है। जब सांची को लगा कि वो आरव से छूट नहीं पा रही है, तो वो आरव से रट हुए रिक्वेस्ट करते हुए कहती है, आरव जी प्लीज उसे छोड़ दीजिए, मत मारिए उसे। प्लीज आरव जी, आपको जो करना है मेरे साथ कीजिए, पर उसे छोड़ दीजिए। सांची की बात सुनकर आरव उसकी तरफ गुस्से से देखता है और उससे गुस्से से कहता है, क्यों बहुत फिक्र हो रही है तुम्हें इसकी? लगता है बहुत प्यार करती हो इससे। हाँ, इसी की वजह से मुझसे शादी करने से मना कर रही थी ना? तो आज मैं इस वजह को ही शीच दे मिटा दूंगा। आरव की बात सुनकर सांची उससे अपने हाथ जोड़ देकर रोते हुए उससे कहती है, ऐसा नहीं है आरव जी, आप गलत सोच रहे हैं। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। प्लीज उसे छोड़ दीजिए, वो मर जाएगा। सांची की बात सुनकर आरव उसके बालों को अपने हाथ की मुट्ठी में कसकर पकड़ता है और अपने दंत पिसते हुए उससे कहता है गलती है इसकी, इसने तुम्हारे करीब आने की कोशिश की, तुम्हें छूने की गलती की है इसने तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश की है, और इसकी सजा मैं इसे देकर ही रहूंगा। मैं हर उस इंसान को सजा दूंगा जो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करे, समझी? ये कहकर आरव अपने आदमियों की तरफ देखता है और अपने आदमियों से अपनी कट डीएच की आवाज में कहता है, इतना धीरे धीरे क्या मार रहे हो? कहना नहीं खाया आज? जल्दी इसका काम तमाम करो और फेंक दो इसे किसी खाई में। पूरा दिन नहीं है मेरे पास ये ड्रामा देखने के लिए। आरव की बात सुनकर सांची शोकड़ हो जाती है और आरव के पैरों को पकड़ डीएच कर उससे रोते हुए कहती है, नहीं प्लीज आरव जी, ऐसा मत कीजिए, उसे छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी। उससे आज के बाद कभी नहीं मिलूंगी, पर उसे छोड़ दीजिए। सांची की बात सुनकर आरव अपने पजों के बल उसके पास बैठता है और अपने हाथ से उसके आंस पोंछते हुए उससे किसी सनकी की तरह कहता है, रो मत जाना, तुम जन्नती हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और क्या कहा तुमने कि तुम मेरी हर बात मानोगी? आरव की बात सुनकर सांची अपनी गर्दन कई बार हाँ में हिलती है और उससे कहती है, हाँ मैं आपकी हर बात मानेगी, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। सांची की बात सुनकर आरव खद्दा होता है और अपने दोनों हाथ अपने जेब में डालकर उससे अपनी एरोगेंट आवाज में कहता है, तो क्या तुम मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहती हो? आरव की बात सुनकर सांची को झटका लगता है और वो कुछ देर के लिए सदमे में चली जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। वो बस बेसुध सी सामने देखती रहती है। वही आरव जब उसे ऐसे देखता है तो एक तिरछी मुस्कान मुस्कुराकर उसे टोंट मारते हुए कहता है, क्या हुआ जाना, तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? क्या अब तुम्हें अपने दोस्त की जान परवाह नहीं? आरव की बात सुनकर भी सांची उससे कुछ नहीं कहती है। वो बस बेसुध बैठी हुई थी। दूसरी तरफ श्री का कमरा। श्री अपने घर में आकर सीधा अपने कमरे में आ जाती है। इस वक्त उसका किसी से भी बात करने का मन नहीं था। अभय ने जिस तरफ से उसके साथ चेंजिंग रूम में बात की और उसके साथ बदतमीजी की, उससे उसका मन बहुत दुखी था, क्योंकि आज तक किसी ने भी श्री के साथ ऐसा नहीं कोई था। किसी ने भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं छुआ था, इसलिए उसके लिए ये सब भूलना बहुत मुश्किल था। यही सब सोचते हुए श्री अपने हाथ में लिए बैग्स को अपने बिस्तर पर रखती है और फ्रेश होने अपने बाथरूम में चली जाती है। डियर लिसनर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी कि इतने दिनों से चैप्टर अपलोड नहीं किया था, एंड थैंक यू कि आप लोग मेरी स्टोरी को इतना पसंद कर रहे हैं और यूज इतना सपोर्ट कर रहे हैं।
अपना प्यार मेरी स्टोरी के साथ ऐसे ही रखें। एंड सेकंड, मुझे पता है कि मेरी स्टोरी में आगे